की उन महिलाओं की जो पहले घूंघट में कैद थीं और आज चौखट से आजाद हैं। सीएम नीतीश की पहल से पहले जिन्हें कल तक लोग पति के नाम से जानते थे, आज उन्हें उनके काम के कारण जानते हैं। जीविका ने महिलाओं की जिंदगी ऐसी बदली कि वो स्वरोजगार से स्वावलंबी बनने का सफर तय कर ली। आत्मनिर्भर महिलाओं के कारण बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर बनी ये रिपोर्ट देखिए। दीदी या करी ना जीविका पहिले सुमरन भैया बैठक करिया पहिले सुमरन। सरकारी अस्पताल में दीदी की रसोई, ये तस्वीर बदलते बिहार की तस्वीर है। सड़क पर जीविका दीदी की चाट की दुकान, ये तस्वीर आत्मनिर्भर बिहार की है। खुद से मशीन पर सैनिटरी पैड बना रही बिहार की इन महिलाओं को देखिए। ये बॉलीवुड फिल्म पैडमैन का सीन नहीं है, बिहार की पैड वुमेन की तस्वीर है। जीविका समूह में बैठी इन महिलाओं को देखिए। ये किसी की शादी ब्याह में गीत गाने के लिए नहीं, कमाने के लिए बैठी। ये तस्वीर बदलते बिहार की तस्वीर, ये तस्वीर बढ़ते बिहार की तस्वीर। जो कल तक घूंघट में कैद रहते थे, वो आज चौखट से आजाद है। किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की चाची, इनके सपनों को पंख लगाया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ये रोजगार देके बहुत अच्छा किए, दम इतना अच्छा किए ना, हम लोग बहुत खुश है। दीदी आरा सदर अस्पताल में करारी पंचायत की आशा देवी की टीम दीदी की रसोई चला रही है। यहाँ जीविका दीदियाँ शुद्ध और स्वच्छ तरीके से मरीजों के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन बनाती हैं। हम लोग बाद में सोचे ना कि मतलब चलो अच्छा है, घर के काम करते थोड़ा सा बाहर निकले और एक अलग अपना पहचान बनाए। जिन महिलाओं को कल तक लोग फलाना की बहू, फलाना की माँ या बेटी कहकर बुलाते थे, उन्होंने अपने बलबूते अपनी पहचान बनाई। जो महिलाएं पहले खेतों में मजदूरी करती थी, कटनी पिटनी करती थी, वो आज मशीन चला रही है। ऐसी सहायता हमको मिला है जीविका से, लोन लेकर हम लोग काम किए हैं। जीविका से आपको लोन मिला और उसके बाद फिर उसके बाद मुख्यमंत्री क्या योजना आया था, मुख्यमंत्री भी हम लोग को भी सहयोग दिए। ये महिलाएं सैनिटरी पैड भी बनाती हैं और स्कूलों में जाकर लड़कियों को जागरूक भी करती हैं। इनका कहना है कि कोरोना में भुखमरी के कारण इन्होंने जीविका से लोन लेकर नई शुरुआत की। पहले इन्हें पति से 10-20 रुपए मांगने में भी खराब लगता था, लेकिन 10 दिन की ट्रेनिंग में ये सारा काम सीख गई। जीविका से जुड़े तो पहले घर से बाहर नहीं निकलते थे। हाँ। जब जीविका से जुड़े तो घर से बाहर निकले। हाँ, बैंक में हम लोग को पासबुक नहीं खुला था। घर के आंगन में 2, 4, 10 महिलाओं से शुरू हुआ ये समूह आज 100 की संख्या पार कर गया है। एक एक समूह में 100 से 200 महिलाएं और पूरे बिहार में ऐसे न जाने कितने जीविका समूह। हम लोग दीदी पहले घर से तो नहीं निकलते थे, लेकिन जीविका ही ऐसा है कि हम लोग का घर से निकाल दिया। और सारी दीदी, कोई भी दीदी ऐसा नहीं है कि जिसका सिग्नेचर नहीं करने का भी था, लोग सिग्नेचर करने भी सीख गई, एक दूसरे से बात करने के भी सीख गई। कचहरी पर चाट का ठेला लगा रही इस दीदी की जिंदगी तब बदल गई जब ये जीविका से जुड़ी। 5 साल से चाट छोला बेचकर इन्होंने परिवार को संभाला है। बचत के पैसों से किराना की दुकान खोली है और तो और पति को रोजगार के लिए नया टेम्पो भी खरीद कर दे चुकी हैं। शुरुआत कहीं थोड़ा सा, एक दिन आलू बपनी थोड़ा सा ले कहीं शुरुआत, जीविका मेले पैसा लेनी, दीपक जीविका मेले आ थोड़ा सा ले शुरुआत कहीं, वही तरह शुरुआत करते तनी हमारा फायदा बुझाए लगा तो हम अब आज बड़ा कर लेंगे। कुछ ऐसी ही कहानी है अंडा बेच रही चाची की भी। 40 साल इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर सास, ससुर और देवर की सेवा की, पर जब ये घूंघट से निकलकर जीविका से जुड़ी तो इनकी जिंदगी चित से पट हो गई। चाची कैसी हैं?
बहुत अच्छे हैं। दुकान पे बैठी हुई हैं आप? इसलिए कि पहले हम लोग जीविका में जुड़े हैं, लोन लिए हैं, उससे दुकान खोल के अपना दुख खत्म कर दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण को इतना बढ़ावा दिया कि महिलाएं आज महिलाएं नहीं रह गईं। जो कभी किसी घर की बहू बेटी हुआ करती थी, वो आज पंचायत की मुखिया हो गई हैं। महिलाओं को विशेष रूप से पंचायत के सभी कामों में बाहर निकालने को लेके, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बिहार की स्वावलंबी महिलाएं आज प्रगति पथ पर अग्रसर हैं और आत्मनिर्भर बनने का श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये दे रही हैं। महिलाएं यहाँ घर से बाहर कदम रखने से भी कतराती थीं, वहीं आज हर क्षेत्र में अपने नाम का परचम लहरा रही हैं। अब जहां एक और स्कूल की बच्चियां जो हैं वो पोशाक में और साइकिल पर तितलियों की तरह लहरा रही हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जहां एक और महिलाएं घूंघट के अंदर पूरा जीवन निकाल देती थीं, आज एएनएम के रूप में, आशा दीदी के रूप में, आंगनबाड़ी के रूप में, जीविका दीदी के रूप में तमाम क्षेत्र में जो है वो अपने नाम का परचम लहरा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।